हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट। वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2026 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश ने यूपी पॉलिटेक्निक 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। आप अपनी एडमिशन के लिए अपनी सीट पक्की कर सकते हो। गाइज, यहाँ पर हम आपको बता दें, आपकी यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो 25/6/2026 से स्टार्ट हो चुकी है। 30/6/2026 तक आप यहां पर अपनी फर्स्ट राउंड की आपको यहां पर 1 जुलाई 2026 को सीट अलॉट कर दी जाएगी। उसके बाद आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी जो कि आपकी 7/7/2026 से 9/7/2026 के बीच में कंडक्ट होगी। इसके लिए सीट आपको 10 जुलाई 2026 को अलॉट कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग 2026 से 19/7/2026 के बीच में होंगी। इसके लिए आपको सीट 20 जुलाई 2026 को अलॉट कर दी जाएगी। यहाँ पर आपके 2026-27 की जो क्लासेज है वो 1/8/2026 से स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कैसे यहाँ पर आपको अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी चॉइस फिल करनी है और अपनी सीट यहाँ पर उसके लिए गाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2026 की डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दी गई है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर कुछ दिनों पहले यूपी पॉलिटेक्निक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपी 2026 कंडक्ट किया था, जिसके लिए काउंसलिंग आपकी 25 जून 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। आप यहां पर अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आ जाएं। यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2026 लिंक आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहां पर आने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए साइन इन करके अपनी चॉइस फिलिंग करनी है यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पर शेड्यूल चेकआउट करने के लिए भी आपको लिंक दिया गया है, ये आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी काउंसलिंग की पूरी सेट राउंड की काउंसलिंग आपकी कब से कब तक होगी, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग आपकी कब से कब तक होगी, पूरी जानकारी आपको इस शेड्यूल में प्रोवाइड। यहाँ पर आपको यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2026 इंस्ट्रक्शंस का लिंक भी दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लॉगिन करें, साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइस, यहाँ पर काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर हम आपको बताते हैं। काउंसलिंग कैसे होती है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है कि आप किस किस कॉलेज में सीट्स लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको उसे लॉक करना होता है, फिर आपको फीस पेमेंट करना होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी कैंडिडेट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सीट्स ऑफर की जाएगी। यहाँ पर जो भी आपकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज ऑफर किए जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। उसके लिए गाइस, यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पर आपको अवेलेबल सर्विस के इस सेक्शन में आना है। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आप अवेलेबल चॉइसेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर मिल सकते हैं, कौन कौन से अवेलेबल है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। और उसके बाद गाइस, फिर यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। यहाँ पर आपको केयरफुली अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। गाइस, आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलेजेस सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पर पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं या प्राइवेट में या फिर एडिड कॉलेज में। आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन लें। अगर आपके हायर नंबर हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट करें, और कुछ कम नंबर है तो एडिड कॉलेज आप सेलेक्ट करें। कम नंबर है, केवल आप क्वालिफाइड है तो फिर यहाँ पर आप प्राइवेट कॉलेज में आपके एडमिशन के चांसेस रहेंगे, तो आपको प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉलेज सेलेक्ट करना है, किस कॉलेज में आप यहाँ पर अपनी सीट लॉक करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको प्रोग्राम किस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर चॉइस फिल कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको लिस्ट दे दी जाएगी, उनमें आपको यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करते हुए, जी हाँ दोस्तों, जितनी भी चॉइस यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। जो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो होगी वो चॉइस यहाँ पर आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक
करते हुए ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको वो लिस्ट शो कर दी जाएगी, जो जो लिस्ट यहाँ पर जो कॉलेजेस आप यहाँ पर ऐड करते चले जाओगे तो वो यहाँ पर आपको शो कर दिए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी चॉइस फिलिंग कर देनी है। यहाँ पर आप एक या एक से ज्यादा, दो या फिर चार, जितनी भी आप चॉइस लॉक करना चाहते हैं चॉइस लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको सेव एंड गो टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप जितनी भी चॉइस फिल करोगे वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी कि आपने यहाँ पर कितनी चॉइसेस फिल की है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन काउंसलिंग बोर्ड की तरफ से मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। अगर उस मेरिट में आपका नाम आता है या रोल नंबर आता है तो फिर आपको वहां पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप एक से ज्यादा चॉइस भी फिल कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिस प्रेफरेंस में, यानी कि जिसे आप फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर ऐड करेंगे, जिसे सेकंड नंबर पर रखना चाहते हैं उसे आप सेकंड नंबर पर ऐड करेंगे जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस सेट हो जाएगी। और फिर जब मेरिट लिस्ट आएगी, आपका रोल नंबर उस मेरिट में आएगा तो फिर वहां पर आपको शो कर दिया जाएगा कि किस कॉलेज में आपको सीट्स मिली है, किस में अवेलेबल है। आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग, आपके रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कॉलेज ऑफर किए जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर आप उसमें आप एडमिशन लेने के इच्छुक है तो आप यहाँ पर अपनी चॉइस लॉक कर देंगे, नहीं है तो आप फिर सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर ट्राई करेंगे। सेकंड राउंड में भी सेम यही प्रोसीजर चलेगा। उसमें भी अगर आपको आपकी पसंद के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिलता है फिर आप थर्ड राउंड के लिए जाएंगे। और फिर आप यहाँ पर मोपअप राउंड या फिर हिस्ट्री राउंड के लिए भी जा सकते हैं अगर यहाँ पर बोर्ड ये राउंड कंडक्ट करता है। जब तक आपको यहाँ पर आपका एडमिशन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी कॉलेज में नहीं मिल पाता है। और गाइस यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ पर आपके नंबर कम होंगे तो फिर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलेज नहीं भी मिल सकता है। तो इस तरह से अपनी चॉइस फिल करने के बाद फिर गाइस आप यहाँ पर व्यू फील्ड चॉइस के ऑप्शन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन सी चॉइस आपने फिल की है। और यहाँ पर आपको चॉइस फिल करने के लिए अपना फीस पेमेंट करना होगा। लगभग 50 रुपए यहाँ पर आपको फीस के तौर पर जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो दोस्तों ऐसे नहीं 2026 काउंसलिंग के लिए यहाँ पर अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।